हाय दोस्त, आप लोग कैसे हैं। मैं आप कुछ टॉपिक रख रहा हूँ। क्या इस त्यौहार है बकरीद का, तो मैंने सोचा आप लोगों को बकरीद के बारे में 2 शब्द रखूँ। क्या आप सुनेंगे बकरीद के बारे में मैं जो बताने जा रहा हूँ कि बकरीद क्यों मनाया जाता है। कुछ पर्व और कुछ फेस्टिवल के मतलब ये होता है कि उसके पर्व के पीछे रीज़न ये होता है कि उसके पीछे कुछ न घटना है। तो मैं सोचा कि आप लोगों को कुछ टॉपिक बता देता हूँ। शायद कहीं हमसे दूर है, तो कहीं सोचा मैं हमसे बहुत दूर है तो मैं कुछ मोबाइल पे भी आप लोगों से बात करूं। तो जहाँ तक मुझे समझ में आया, इस चीज़ों में से सर्च करने के बाद, बुक पढ़ने के बाद में ये पता चला मुझे कि ईद उल अजहा यानी कि ईद उल अजहा जो हम लोग ईद या बकरीद मनाते हैं और बकरीद के नाम से भी जानते हैं। तो जरा हजरत इब्राहिम यानी हजरत इब्राहिम की जो उसने ही उसी वक्त से मनाता है, वही हमारे ये इसमें मेन भूमिका का काम किया उनमें से, जो कि हम लोग बकरीद मना रहे हैं। इसलिए दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि हजरत इब्राहिम उसने जो एक अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे इस्माइल को वफादारी के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया था। वफादारी के लिए कुर्बान हो गया था, जिसके कारण से वो उस दिन से हम लोग इस त्यौहार को मनाना स्टार्ट कर दिए। जो हम लोग कभी सोचते हैं कि ईद क्यों कहे, तो हम किसी आदमी से मिले तो जब पूछे कि ईद के बारे में और ये बकरीद के बारे में, ईद कुछ अलग होता है, बकरीद ही मानते हैं हम लोग, क्योंकि गाँव में इसको बकरीद ही मानते हैं। इसलिए दोस्तों, तो मैंने सोचा आप लोगों से कुछ बात करूं। तो ईद क्यों मनाया जाता है, मेरा यह तत्व था कि ईद के बारे में मैं आप लोगों से कुछ बात करूं जो बकरीद भी जानते हैं। ईद भी 2 प्रकार के होते हैं, शायद आप डिटेल से जानते होंगे, आप मुस्लिम भाई हो तो जानते होंगे। ईद भी 2 टाइप से होते हैं, मिठास और एक तो आप तो खुद ही जान ही रहे हैं। जहाँ तक मुझे इस चीज़ में समझ में आया कि तो दोस्त मैं आपको बता रहा था कि हजरत इब्राहिम यानी कि हजरत इब्राहिम ने अपने अल्लाह के हुक्म पे अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। तो उस समय से इंसान को विश्वास हुआ इसमें से कि नहीं, कि अपने वफादारी के लिए इंसान क्या कर सकते हैं। तो कहीं आप लोगों को गांव घर में सुनने के लिए मिलता होगा कि आज उन लोग का जो भी बनते हैं उनमें से, मैं उसका टॉपिक नहीं लूँगा, जो भी बनते हैं उनमें से कि 3 हिस्से में से पूरे जितने भी बना उसमें 3 हिस्सों में से 2 हिस्से गरीब को बांट दिया जाता है, या 4 हिस्से में से कह तो ऐसे होता है, 4 हिस्से में से जैसे पूरे गरीब को बांट देते हैं। ये तो गरीब को और कोई रिलेशनशिप को 2 हिस्सा, एक गरीब को, एक रिलेशनशिप को, और एक हिस्सा अपना रखते हैं। ऐसे वफादारी के लिए हम लोग इसको धीरे धीरे प्रसिद्ध में आए और एक अच्छे से गरीब इंसान से और अमीरों से उससे मिलते हैं ताकि हमारा कोई भी भेदभाव, पुराना दुश्मनी नहीं रहे, और मिल के हमें ये उससे स्पर्श करना चाहते हैं इनमें से कि जो मेरे साथ पहले पुरानी दुश्मनी है वो चीज़ ख़त्म हो और उस दिन से वफादारी का स्टार्ट हो। क्या है कि हम लोग कई पुराने झगड़ों से जूझ रहे होते हैं कि उससे झगड़ा, उससे टेंशन है, तो उसमें हम लोग उससे बोलबाज नहीं न बातते हैं, न उससे वार्तालाप करते हैं। तो काश उस दिन आज दिन है जो हम लोग आज दिन से उससे अच्छा से बात करें, अब बात करने से एक नई ज़िंदगी और एक नई राहों से स्टार्ट करें। हमारा जो ये बकरीद है, ईद है, हम जो गले मिलते हैं छोटे बड़े से, इसमें जो क्या क्या गले मिलते हैं। दोस्तों मैं आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बता रहा हूँ, नहीं, आपके ही बुक, आपके ही रिसोर्च से मुझे यहाँ तक पता हुआ, सिर्फ आपके लिए मैं डायरेक्शन हूँ, बीच का एक माध्यम को उठा के वहाँ से ला देने के लिए आपको मैं डायरेक्शन हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इस दिन इंसान अच्छे से नहा धोकर नए नए पोशाक ड्रेस अच्छा सा पहन कर और इंसान सच्चाई और राहों पे चलने के लिए प्रेरणा करते हैं। इनमें से जो भी उनके मौलवी साहब होते हैं वो अच्छी अच्छी बात बताते हैं अपने बारे में। शायद मुझे जहाँ तक लगा कि बात वो अच्छे ही बताते हैं, ये हिंदू हो मुस्लिम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं है। मतलब से वो जो बात है उनमें से शायद सही बोलना, सच बोलना क्या किसमें नहीं बताता है, उसमें भी बताता है। पर आदमी अलग माइंड से देखता है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, बस मुझे ये सब फ़र्क नहीं पड़ता इनमें से। बस तो मुझे ये लगता है आप सच है या नहीं है,
आप सच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसमें मुझे ये पूर्ण विश्वास होता है कि आज के दिन उन लोग अच्छे कर्म ही करते हैं और अच्छे, खास तो यूँ पर भी इसलिए मनाया जाता है कि कम से कम उस दिन तो अच्छा करते हैं ना। मुझे इस बात की खुशी होती है और करते भी हैं। मैं आप लोग को ज़्यादा इस टॉपिक को बोलने के लिए मैं बहुत सारा बात पे अध्ययन किया और मैं बोल सकता हूँ, मगर जहाँ तक मुझे लगता है कि आप खुश रहिए जहाँ भी हैं और सही रहिए और कोशिश कीजिए हमेशा कि इस दिन को याद करते हुए, इस दिन जिस प्रकार हम लोग सच और सच्चाई पे सामना करते हैं, काश इसी तरह चलते रहे तो हम लोग हर दिन इसका कुर्बानी करते रहेंगे। तो दोस्तों, इसको पर्व रूप में नहीं, आप लोग त्यौहार के रूप में नहीं, हर दिन इस रूप में मनाइए। और अगर आपकी नहीं किसी ऐसे इंसान है जो गरीब नहीं चल पाता है, नहीं बन पाता है, नहीं खा पीते, दोस्तों नहीं, वो दिल में रखिए और दिल से करिए। और शायद ये करना हमारा एकजुट है और अच्छा है, कीजिए। मैं भी सपोर्ट हूँ आप लोगों को। मुझे हमेशा आप लोगों को ये चाहता है कि आप अपने आने वाले पीढ़ियों संस्कारों को ये बताइए सच बोलने के लिए, सच करने के लिए। आप लोग मुझे ज़्यादा खास कर ऐसा कहा जाता है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप बोलना ही बेटर होगा और सही होगा। मैं छोटे वीडियो के साथ मैं अपने बातों को समाप्त करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा वीडियो भी होने के साथ में ऐसा लगता है कि आप लोग को बोर फीलिंग, क्योंकि मैं इस चीज़ को माहौल में घुसा हूँ, देखा हूँ चीज़ों को। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सही है और सच की साधना ही हमारा कर्तव्य बनता है। यही भी आपका मम्मी पापा हो, अच्छे से बात कीजिए। आज के दिन तो किसी से मन में वैराग्य मत रखिए या दुश्मनी मत रखिए। जो आज हमारा डेट बताता है बकरीद, कि अच्छे से हम गले मिलना, ईद पे जाना, गले मिलना, तो ये हमारा क्या है, एक प्यार का ही व्यवहार है जो हम साथ में मिलते हैं। अगर दुश्मनी हो तो फिर हम क्यों मिलें उसके साथ? दुश्मनी नहीं तो तभी तो हम मिल सकते उसके साथ ना। इसलिए उस सब पीछे को भुला के फिर से ज़िंदगी आप लोगों के यहाँ से स्टार्ट होता है। और ख़ास मुस्लिम भाइयों से नहीं, मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि ऐसा व्यवहार सब बनाएं ताकि वो उससे खुद आत्मबल बने। शायद अब मेरी बातों को माने अथवा नहीं माने, बशर्ते आपने जो अध्ययन किया है शायद उनमें बातों में मेरे लगता है कि अगर 100% आप जानते होंगे तो उनमें 95% या 90% बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि आपने जो बुक लिस्ट पढ़ा उससे मैं भी उस चीज़ का अध्ययन किया। आप जिससे जानते हैं उससे मैं भी ये काम किया हूँ। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सही है और सही ही होगा। तो आप लोग अच्छे से ईद मनाइए और अच्छे से मैं आप लोगों को याद करूँ, क्योंकि मैं आज किसी को एक मैसेज किया तो उनमें से उल्टा रिप्लाई मिला, क्योंकि किसी से धर्म से लेकर परिवर्तन और झगड़ा हमेशा चलते रहता है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों में भी ऐसा हो, क्योंकि आज के दिन कोई ख़ास है और वो ख़ास में आप लोग झगड़ा झंझट में ना करें। जिनमें से जो भी है पहले से उसको भी समेट के आज सही का मौका मिले, एकजुट होने का सही साहस है। यही दिन तो ऐसा मौका है जो हम लोग साथ रह सकें, साथ चल सकें और अच्छी तरह के पूरे साल अच्छी तरह हमारा चल जाए। इसलिए मैं, क्योंकि इससे हमें सीख मिलता है कि जब हज़रत इब्राहिम अल्लाह को हुक्म पे अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया, तो हम लोग दोस्तों मदद एक गरीब को क्यों नहीं कर सकते हैं, ऐसे इंसान को क्यों नहीं कर सकते हैं कि जब अपने बेटे को कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया। तो हमें जहाँ तक लगता है कि आप लोग को भी अगर उतना नहीं कर पाते हैं तो हम लोग इस ईद उल अज़हा को या बकरीद को आप लोग अच्छी तरीके से समझें, सुने और थोड़ा सच राहों पे चले और गरीबों को जो भी आपको क्षमता भर हो उसका मदद ज़रूर करें, क्योंकि आपके भरोसा ही वो अच्छे से टिका हुआ है और सही मार्गदर्शन में चला हुआ है। और उसको अच्छी तरह समझाएं और सच क्या है गलत क्या है उसके बारे में बताएं, क्योंकि हर धर्म में कोई गलत नहीं बताता है, अपने अपने धर्म में वो हमेशा सही बताते हैं। बस कहीं झगड़े की कंडीशन जब आता है तो उसमें किसी अलग की भूमिका रहता है उनमें से, जो हम लोग समझ नहीं पाते हो। हमें लगता है कि ऐसा कहीं परिवर्तन अलग की बातों में है। तो मेरे दोस्त, मेरी वीडियो आप देख रहे हैं अठनिया राजे भाजी यूट्यूब चैनल। अगर पहली बार मेरी वीडियो पाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पर भी जाके फिर फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपका राजीव भाई, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और आज ईद
सबको मुबारक हो। नमस्कार, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।